हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि हमें बेसिक से मैथ सीखना है। हम ऐसे उनको बताए जैसे उन्हें मैथ्स बिल्कुल बहुत दिनों से उन्होंने छोड़ दिया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते थे। तो ऐसे कंडीशन में उनकी बातों को रखते हुए हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली देखो एक सिलेबस तो जरूर पिक करेंगे। तो आपका बेसिक कहां से स्टार्ट होता है? जनरली आरआरबी ग्रुप डी से स्टार्ट होता है। तो मैं ग्रुप डी और साथ साथ एसएससी जीडी इन दोनों को कवर करते हुए एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जो नॉर्मली रात के 8 से 8 बजे से आएगा। ठीक है, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि 9 बजे जाएगा या पौने 9 बजे जाएगा। नॉर्मली 8 बजे से स्टार्ट होगा, जितनी देर तक आपकी क्लासेस चलेगी। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आप मैथ्स को बिल्कुल भूल चुके हो, और इस हिसाब से सिलेबस करवाऊंगा कि जो जीरो लेवल पे भी हैं उनके भी सारे सपने पूरे हो सके और वो भी हमारे साथ अच्छी जगह कॉम्पिटिशन्स में क्लियर कर सके। तो ठीक है, हम आज से स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्लास, जिसमें कुछ बेसिक्स बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्या ट्रिक्स होने चाहिए, टिप्स होने चाहिए, वो मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा। ट्राई करो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखो, क्योंकि हर जगह हमेशा कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। साथ एक नोटबुक जरूर रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर वीडियो के साथ एक पीडीएफ अटैच्ड होगा जो कि आपका होमवर्क होगा। और होमवर्क को इग्नोर मत करो। आप अगर चैप्टर्स के साथ होमवर्क करते चले जाओगे तो आप बिल्कुल एग्जाम रेडी बन जाओगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का वीडियो जो बेसिकली हमारा वीडियो 1 होगा, इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बेसिक्स। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, ज्यादातर मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज करता हूं, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में आने की, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने कहा था कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं। तो मैं दोनों को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, बट कहीं कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस में, मेरा टारगेट ये होगा कि बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन लास्ट में हायर ऑर्डर वर्ड प्रॉब्लम्स, जनरली वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग गलतियां करते हो, तो उन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, उनके ट्रिक्स बताएंगे कैसे अपने टाइम को सेव किया जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले मैंने इस प्लान को, इस पूरे कोर्स को डिवाइड कर रखा है 40 पार्ट्स में। ठीक है, ये एक 40 वीडियोस का सीरीज होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके खत्म हो जाए। कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे जरूर वीडियो आए, पॉसिबल होगा तो मैं डेली भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी खत्म हो जाए कि फिर हम इससे एडवांस्ड वर्जन पे जाए, प्लस आपके रीजनिंग की क्लासेस को स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले हमने जो ये 40 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर आप देख पाओ थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है इस पेज पे। तो परसेंटेज की बेसिक से हम स्टार्ट आज कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारी सारी टॉपिक खत्म हो जाएगी तो फिर हम यहां से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। 31 से 40 तक जो हमारा वीडियो होगा, लास्ट का 10 डेज, ये एक मैराथन सीरीज की तरह होगा, जिसमें पहले हम मॉक प्रैक्टिस करेंगे 4, फिर शॉर्टकट एंड ट्रिक्स पे फोकस करेंगे कि कितनी जल्दी अपने एग्जाम्स को टैकल कर ले। देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैराथन को करेंगे, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्या माहौल होता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, उस टाइम क्या सोचना चाहिए, क्या नोट करना चाहिए, वो सारी चीजें यहां कवर करेंगे। उसके बाद इतने दिनों में आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल जाएगा कि आपका वीक एरिया क्या है, तो हमारा फोकस आएगा वीक एरिया रिवीजन पे। तो उसको हम दोबारा एक रिवीजन करके फाइनल रिवीजन पे जाएंगे। फाइनल रिवीजन ये हमारा 40th वीडियो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही लास्ट होगा। अगर जरूरत होगी तो हम कुछ और वीडियोस ऐड करेंगे, लेकिन आपको एग्जाम परफेक्ट बना के छोड़ेंगे, आपकी कोई कमी नहीं रहने देंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो, आज के मेन पॉइंट पे हम आते हैं। देखो सबसे पहली बात है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका कोर कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कोर कंसेप्ट मतलब जो उसका एकदम बेसिक होता है, उसका निचोड़ क्या होता है, वो रियल में क्या है। तो प्रतिशत का, परसेंटेज का जो कोर कंसेप्ट होता है, सबसे पहले देखो एक बहुत ही बेसिक सी बात हम करते हैं। मान लो आप 100 नंबर के एग्जाम को देने गए और आपको आए 79। ठीक है, तो आप फट से कहते हो कि अरे 1 मार्क्स के लिए मेरा 80% छूट गया, बोलते हो ना। दैट मीन्स ये आपको बहुत क्लियर है
कि परसेंटेज मतलब होता है 100 का भाग, 100 का अंश। ठीक है, मान लो कि 100 में से किसी को 90 आ गए, मतलब उसको 90% आए। 100 के भाग के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। मान लो किसी को 200 का एग्जाम दिया और उसको आ गए 140 और आपसे पूछा जाए कितने परसेंट हुए, तो आपको क्या करना है, 200 को 100 बना लो, मतलब 2 से भागा दिया तो 100 आ गया। अब 140 को जब 2 से भागा दोगे तो 70 आएगा, मतलब 70%। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितने आए। ठीक है, 100 में जितना आया वही परसेंटेज है। अब बात यहां आती है कि ठीक है, ये तो एक ओरल कहने के लिए सही है, हमें अगर किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं टोटल, ऊपर रखते हैं वैल्यू जो मान होता है, और इसको 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कोई कहता है कि 45 175 का कितना परसेंट है, 45 175 का कितना परसेंट है, मतलब कुल कितना है, टोटल कितना है, 175 175, इसको नीचे रखोगे, 45 45 हमारा ऊपर रखोगे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करने के लिए 25 से ये जाएगा 7 जा 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, और अब आगे कट नहीं रहा है तो हमें उसमें कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है। 45 को 4 से गुना करोगे तो 180/7 आएगा। ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया, तो इसलिए डेसिमल में भी जा रहा है और जाएगा भी डेसिमल में, तो उसके भी ट्रिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कि परसेंटेज मींस पर 100, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100। ठीक है, 100 का कितना भाग, ये प्रतिशत होता है। ठीक है, अब जैसे है x% ऑफ y, अगर कहा जाता है x% ऑफ y, तो इसका मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं x प्रतिशत, y का x प्रतिशत, सॉरी y का x प्रतिशत। सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको क्या करना है, x प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 का भाग, मतलब 100 का x। ठीक है, 100 में x, और ऑफ का मतलब होता है गुना y, मतलब इस तरह से कैलकुलेशन हम कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 20% ऑफ 140 कैसे निकालेंगे, तो सिंपल 20% क्या है, 100 का 20वां भाग, मतलब 20/100, ऑफ का मतलब गुना होता है, और 140। अब आप जानते हो कि अगर ये जीरो सारे कैंसिल हो गए, 14 दूनी 28, 28% हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक्स की बात। ठीक है, कि परसेंटेज का बेसिक क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ और चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रियल प्रॉब्लम्स पे हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप कई बार देखते होगे, कोई भी चीज इंक्रीज कर जाती है x% से, आप देखते हो ना कि अच्छा कोई जो पेन आपने खरीदा उसकी कीमत 5% बढ़ गई। ठीक है, 5% बढ़ गई, तो ऐसे कंडीशन में सिंपल कहा जाता है 100 में इंक्रीज का परसेंट, मतलब x% बढ़ा दो बटे 100, मतलब हम कहते हैं कि अच्छा 100 में 5% बढ़ा दो बटे 100, मतलब जो नई कीमत किसी चीज की होगी और प्राइस जितना था उससे गुना कर दो। मतलब जैसे मान लो आप कहते हो आप 20 रुपए का कोई पेन था आपके पास और इसका 5% बढ़ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो आपको करना है 100 + 5 बट्टे 100। ठीक है, ये 100 फिक्स है, 5% बढ़ा है और 20 रुपए था, 20 से गुना कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा नया कीमत आ जाएगा, नई प्राइस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अभी एग्जांपल्स जब लेंगे तो इसके मेथड भी हम बताएंगे पूरा, हम मेरी कोशिश होगी ट्रिक बाद में, पहले रियल समझ लो, रियल मैथ समझने के बाद ट्रिक्स बड़े आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने रियल टॉपिक्स पे। इसी तरह से जब डिक्रीज होता है x%, तो डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, मतलब ऐसे में हम क्या करते हैं 100 में से जितना परसेंट माइनस हुआ, डिक्रीज हुआ, वो घटा ले बट्टे 100, और जितना भी प्राइस था, जितनी कीमत थी या जो भी था, जिस वैल्यू का था, प्राइस का ही x% नहीं घटता है। कभी कभी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 10% घट गए या 10% बढ़ गए, वो भी होता है, तो जो भी क्वांटिटी है वो यहां लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में।
अब जैसे देखो यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो कड़ा कॉमन है, जस्ट मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, ये अपने डेली लाइफ में भी आप यूज करते हो। मतलब मान लो आप नौकरी करते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी जॉब में होंगे, प्राइवेट में होंगे, कोई क्लासेस ले रहे होंगे, कोई छोटे बच्चों की ट्यूशंस ले रहे होंगे। तो आप कुछ कमाई करते हो, कुछ खर्च करते हो। तो कमाई से अगर खर्च को माइनस कर दोगे तो वो आपकी बचत है। बचत मतलब आय माइनस व्यय, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कुछ यूजफुल वैल्यूज है, कई बार आता है 10%। तो 10% का सीधा सीधा मतलब होता है 10/100, जीरो से जीरो काटोगे तो 1/10। तो ये सब कुछ वैल्यू है जो आपको एकदम टिप्स पे दिमाग में होना चाहिए, होगा भी आपके, बट मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि 10% 1/10 होता है, 20% 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, 50% 1/2 होता है। तो ये सब कंसेप्ट अगर आपको याद रहेंगे तो आपके कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है फॉर रिवर्स परसेंटेज डिवाइड बाय द रिमेनिंग फ्रैक्शन। रिवर्स परसेंटेज के लिए हम शेष भिन्न से भाग दें। चलो इसको मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ये भी आपको कंफ्यूज करवा सकता है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगा, उसके हिसाब से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब है सक्सेसिव चेंज आर नॉट एडेड डायरेक्टली। कई बार कहते हैं ना क्रमिक परिवर्तन सीधे नहीं जोड़े जाते। कई बार कहते हैं ना आप एक दुकान पे गए, ठीक है, 10,000 रुपए का मोबाइल है, आपने कहा भैया कितना डिस्काउंट दे रहे हो? वो कहता है चलो मैं 10% दे दूंगा। अब आप उसको कहते हो भैया मैं तो आपका फ्रेंड हूं, आप मेरे एक फ्रेंड ने आपके पास भेजा है, उसका कुछ कर लो, तो चलो मैं 5% और दे दूंगा। तो आपने ये देखा कि 10% भी दे रहा है और 5% भी दे रहा है। तो कभी भी इसको प्लस करके 15% डिस्काउंट समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि पहले जैसे 10,000 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा था, तो मैंने कहा था डिक्रीज में अभी 100 में से 10 माइनस करेंगे बटे 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 9,000। अब अगला जो 5% होगा वो आपको इस 9,000 पे मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्रमिक बोला जाता है। 9,000 के लिए फिर 100 में से 5 घटाओगे बटे 100, ये डबल जीरो कट गए, ये 90 गुना 95 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आप कर लो, 9 × 5 = 45, 4 9 × 81, 4 85, 8550, ये हमारा फाइनल प्राइस हुआ। लेकिन अगर मैं 15% करता तो ये 8500 होता, मतलब 50 रुपए की गलती हम कर देते। तो कभी भी ऐसा आप देखोगे कि सक्सेसिव चेंज आर नॉट एडेड डायरेक्टली, क्रमिक परिवर्तन सीधे नहीं जोड़े जाते। तो ये परिवर्तन डायरेक्टली नहीं जोड़ना है, हम इस तरह से स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वर्ड प्रॉब्लम्स। ओ सॉरी, ये जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, देन वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शुरुआत एक छोटे से अच्छे से क्वेश्चन से जो आपको सिर्फ रिवाइज करवाएगा। 320 का 25% कितना है? व्हाट इज 25% ऑफ 320? मैं कई चीजें बताऊंगा आपको इसी क्वेश्चन में। कहने को ये छोटा सा है, लेकिन समय बचाने के लिए कभी आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी और ये एसएससी जीडी, इन दोनों में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आते हैं कि 1-2 सेकंड में करो, अपने टाइम को बचाओ। इसलिए नहीं आता कि वो चेक करता है कि आपको आता है कि नहीं आता, आता तो सबको है। ठीक है, तो अब देखो 25% ऑफ 320, पहले पूरे मेथड से 25%, 25% ऑफ मतलब गुना 320। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है 25/100 गुना 320। ठीक है, 25 चौक 100। अब इस 4 से इसको काटोगे, 4 8 32, 80। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 80 रुपए। मतलब बड़े आराम से आप ये आंसर कर दोगे। ठीक, लेकिन आपने देखा है कि पिछले स्क्रीन पे मैंने कहा है कि 25% का मतलब 1/4 होता है। अगर आप फटाफट से 25% में 1/4 लगा दोगे, अब गुना 320 कर दोगे, तो आप सीधा यहां 4 8 32, 80 कर दोगे। मतलब आपका ये इतना बड़ा स्टेप घट के एक छोटे से स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इवन कि हम क्यों कैलकुलेट करें 25%, 1/4, 4 8 32, मैं सीधा यही कर रहा हूं। तो अपना ओरल स्किल को बढ़ाओ, अपने ओरल कैलकुलेशंस को आप फास्ट करो,
जितना करोगे उतना ही आसान होता जाएगा आपके लिए एग्जाम्स। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 36 आउट ऑफ 45। एक स्टूडेंट है, एक छात्र है जिसको 45 में से 36 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसको कितने परसेंट आए। तो मैंने कहा था कि आप क्या करो, नीचे लिखो कुल, ऊपर लिखो प्राप्त, मतलब जितने अंक आए गुना 100, यही प्रतिशत कर दो। मतलब आप टोटल को नीचे लिखो, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था 45, कितने आए 36 गुना 100, यही हमारा परसेंटेज होगा। ठीक है, अब आप फास्टली कैलकुलेशन करो, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 20, ठीक है, और 20 चौक 80, मतलब उस छात्र को खुश होना चाहिए, उसको 80% मार्क्स आ गए। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो बिल्कुल इजी हैं, आप में से बहुत को आते होंगे, बट धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए बताते चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि 0.45 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 0.45 आप सब जानते हो, अगर इसको मैं भिन्न में बदलूंगा, फ्रैक्शन में बदलूंगा, तो 45/100 बोलूंगा। अब परसेंटेज किसको बोलते हैं, 100 में से प्राप्त, 100 में से कितने आ रहे हैं, तो ये तो कह ही रहा है 100 में से 45 आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इसको बोलूंगा 45%, मतलब आंसर होगा 45%। लेकिन ट्रिक ये होगा कि जब भी डेसिमल से परसेंटेज बनाना है, दशमलव से प्रतिशत, तो 100 से गुना कर दो। मतलब 0.45 को जब आप 100 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 45%। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 45 देन द नंबर इज, अगर किसी संख्या का 15% 45 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अपने 7, 8, 9 की क्लास में, तो सर आपको बोलते थे जो निकालना है उसी को मान लो। ठीक है, मान लो हमें कहा जाता है कि वो संख्या क्या है, जो संख्या निकालनी है, तो चलो हम कहते हैं कि वो संख्या x है। ठीक है, हमने मान लिया कि वो संख्या x है। अब ये कहते हैं x का 15%, x का 15% जो है ये 45 है। ठीक है, x का 15% 45 है। जितना कह रहे हैं मैं उतना करता जा रहा हूं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। अब देखो x का 15%, 15 मतलब आप सब जानते हो 15/100 इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना होगा, आपको पता है जो भाग में होता है, जो वो बराबर के दूसरी तरफ जाके गुना बन जाता है, और जो गुना में होता है वो भाग में आ जाता है। तो 15×3 = 45, 3 × 100, ये कितना आ गया 300। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 300। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छा इसमें कोई ट्रिक भी है सर। देखो ट्रिक हमेशा ही होता है। ठीक, हम जनरली क्या करते हैं, 15% का गुना जो होता है ना, जब हमें यह संख्या पता नहीं होती है तो मैं 15 को सीधा सीधा भाग देता हूं। 45 जो टोटल था उसमें 15 से जब डिवाइड किया तो आया 3, और इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना किया, यह आ गया 300%। ठीक है, मतलब आपका परसेंटेज गिवन था उससे डिवाइड कर दो नंबर में। ठीक है, जो है तो 45/15 आता है 3। ठीक, 3 को परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, पिछले क्वेश्चन में किया है, तो 300%। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर कोई ओरली देखता तो ये देख लेता कि अच्छा 15% किस संख्या का 45 है, तो पहला ही ऑप्शन था 15×3 = 45। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा था। 200 था जब 30 होता तब, 15×2 = 30। ठीक है, तो ऑप्शन से इस तरह से आप खेल कर सकते हो, ऑप्शन से इस तरह से आप आंसर्स निकाल सकते हो। चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं बाय व्हाट नंबर शुड 30 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 18% ऑफ 250। ठीक है, मतलब हम 30 को किस संख्या से गुना करें कि 18% ऑफ 250 आ जाए। हम 30 को किस संख्या से गुना करें, ये जो किस संख्या है इसको x बोल दो। ठीक है, हमने उस संख्या को कुछ नाम दे दिया। अब देखो हमें कहा जा रहा है
कि 30 को किस संख्या से गुना करें। तो चलो 30 को गुना कर दो x से, तो हमारा आना चाहिए 18% ऑफ 250। अब मैं ऑफ में डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन लगा रहा हूं, ठीक है। अब देखो हमें यह पता है कि यहां आ जाता है 18/100 गुना 250, और इधर की तरफ हमारा 30 गुना x है। अब इस यहां से कट कैंसिल करना शुरू करो, 5 दूनी 10, 25 25, 2 9 18, मतलब हमारे पास आ गया 30x इक्वल्स टू 9 5 जा 45, 30x बराबर 45। तो x कितना आएगा 45/30। अब आप सब जानते हो कि 45/30 क्या होगा, 15 दूनी 30, 15 तिये 45 और 3/2 ये कितना होता है 1/1.5। मैं पूरा कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब जहां से जितने फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे उतना अच्छा है। तो हमारा सही ऑप्शन है 1.5। अब जैसे है कि इस तरह के क्वेश्चन को तेज कैसे किया जाए, ठीक है। तो तेज कैसे किया जाए, तो हमें यह पता है 30 को किस संख्या से गुना करना है। तो 30x बराबर 18 गुने 250/100, इतना मुझे फास्टली लिखना पड़ेगा, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 छक्के 18। अब देख रहे हो 25 छक 150/100, ये दिखने में ही लग रहा है 1.5। मतलब बड़े तेज कैलकुलेशन हम कर सकते थे, हमें ये करने की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी जरूरत है। अभी आपको मुझे बेसिक से मैथ सिखाना है, बेसिक से परसेंटेज सिखाना है, तो मुझे वो सारे स्टेप बताने पड़ेंगे जिससे आप ये समझ सको, ठीक है। कभी भी ट्रिक आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते जब तक आप सारे स्टेप्स नहीं समझ जाते हो, ठीक। क्लियर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या है, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 25%। एक संख्या है जिसको पहले हम 20% कम कर देते हैं और फिर 25% बढ़ा देते हैं। तो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तो मुख्य रूप से परसेंटेज में कितना चेंज होगा। देखो इसमें मैं एक ट्रिक ही बताऊंगा आपको, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है परसेंटेज का मतलब होता है 100 का पार्ट, ठीक। तो आप मान लो कि हम कहते हैं कि जो संख्या है, किसी संख्या में पहले 20% कम किया फिर 25% बढ़ा दिया, तो कुल प्रतिशत कितना चेंज हुआ, ठीक। हम क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो वो संख्या 100 है, ठीक। 100 जान के हम लेते हैं, 100 में कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। अब मान लो कि हमने कहा पहले 20% कम कर दो, 100 में से 20% यानी 20 घटा दोगे तो कितना आएगा 80। अब इसमें 25% बढ़ा दो, तो 80 में का 25%, ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था भाइयों कि 80 का 25%, 25% को 1/4 बोलते हैं, और ये हो गया 20। यानी आपने 20 घटाया फिर आपने 20 बढ़ा दिया, यानी आपने क्या घटाया और बढ़ाया, कुछ नहीं। यानी कि आपको पता है कि यहां 0% का चेंज हुआ, यहां कोई चेंज नहीं हुआ। हमने पहले 20 घटा दिया और 20 बढ़ा दिया। मजा तो तब आता जब ये कहते कि नहीं पहले 20% कम करो फिर 20% बढ़ा दो, तब हमारे चेंजिंग्स आते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है, जो पीडीएफ मैं इसके साथ अटैच करूंगा, उस पीडीएफ को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे आप देख रहे होगे क्वेश्चन के लेवल्स को मैं बढ़ा रहा हूं, और यही आपके काम आने वाला है कि आप अगर बेसिक से ऊपर की तरफ जाओगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इफ 20% ऑफ नंबर इज एडेड टू 90, यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या के 80% कितने हो गए। ध्यान से देखो, इफ 20% ऑफ नंबर इज एडेड टू 90 then the result is same number. 20% of number is added to 90 then result is same number. पहले तो नंबर जान ले। यदि किसी संख्या का 20% भाग 90 में जोड़ा, मान लो वो संख्या x है, तो x का 20% मैंने कहा कि भाग 90 में जोड़ा तो हमें वही x प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब आप ये जानते हो x गुना, अब ये 20% क्या होता है 1/5, मैंने आपको बता रखा है, प्लस 90 बराबर x, ठीक है। अब एक काम करो, सॉल्व करने के लिए x वाले पार्ट एक तरफ रखो, यानी x माइनस x/5 बराबर 90। अब यहां पे जब एलसीएम लोगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है।
अब ये 1 से 5 में भाग दोगे तो 5 आएगा, वो 5 x में गुना करोगे 5x। अब यहां पे 5 में 5 से भाग दोगे तो 1 आएगा, और 1 x में गुना करोगे तो ये x आएगा, इक्वल्स टू 90। अब देखो कैसे हम सॉल्व करें, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आएगा 5x माइनस एक्स 4x, तो हमारा 4x आ जाएगा 90 गुना 5। ठीक है, 90 गुना 5, तो x कितना आ जाएगा 90 गुना 5 बटे ये 4 जो गुना में था ये नीचे ले आओ। ठीक है, यानी आपने देखा कि x हमारे पास आ गया 9 पंचे 45, 450 बटे 4। अभी मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। अब कहते हैं कि 80% ऑफ द नंबर इज, उस संख्या का 80% क्या होगा, यानी इस संख्या का 80% क्या होगा। देखो 450 बटे 4, इसका 80% मतलब 80 बटे 100। अब हमारा यहां से कैलकुलेशन करो, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, 4 दूनी 8, 45 दूनी 90, यानी हमारा उस संख्या का 90 आ जाएगा। अब देखो इसमें स्टेप वाइज था, कई स्टेप्स आए। अब इसमें अगर आप कई ऐसे बोलोगे कि सर इतनी लंबी करेंगे, तो अभी भी मैंने इतना लंबा आपको समझाने के लिए किया है। अगर आप ट्रेंड हो जाओगे तो कैसे करोगे, वो चीजें भी मैं आपको साथ बताता हूं। देखो अगर आप ट्रेंड हो गए तो आप क्या करोगे, देखो 20% नंबर में ऐड करना है, x प्लस x का 20%, ठीक, सॉरी 20% ऑफ नंबर इज एडेड, x का 20% ये हमने ऐड किया 90 में, तो हमारा x आ गया। ठीक है, तो मैं इसको सीधा लिखूंगा 0.2x और 90 इक्वल टू लिखूंगा x माइनस 0.2x, मतलब x आ जाएगा यहां से 0.8, 90 बट्टे 0.8, बस यहां मैं निकाल के छोड़ दूंगा और उसके बाद इस 80% वाले पार्ट पे जाऊंगा। अब यानी 90 बट्टे 0.8 गुना 80%, 80 बट्टे 100, 0 0 0 0 सब कट गए, पॉइंट हटा के 0, 8 से 8 कट गए, आ गए 90। मतलब ये आपका ट्रिक है, आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करो। परसेंटेज में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ओरल होती है, ओरल जितना कर पाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो शुरू में ही मैंने कंसेप्ट में बताया था आय और व्यय वाला, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर वाला। इस क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनका अनुपात जो है 8:5 है। उसकी आय का बचत प्रतिशत बताओ, मतलब वो कितना % जो है आय का वो बचा लेता है। तो इसमें देखो इस तरह से अगर रेशियो दिया हुआ है तो सबसे आसान ये है कि इस 8 को आप आय मान लो और इस 5 को आप व्यय मान लो। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा बचत कितना होता है, बचत जो होता है ये हमारा आय माइनस व्यय होता है। तो हमारा आय 8 है, उसमें से 5 गया, 3 हमारा बचत आ गया। ठीक है, अब देखो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज बचत जो होगा हमारा, इसमें हमने कहा हुआ है कि कुल को नीचे रखो और बचत ऊपर रखो गुना 100। अब इसमें देखो सिंपल, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को काटोगे तो 25। अब इसके बाद हमारे पास 25 दिया, 75 आ गया, 75 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 37.5%। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह को फास्ट करने की कोशिश करना, जैसे होता है ना 2 3 6 और 15 आ गए, 2 7 14, तो ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाके आप इसको फास्ट कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने जस्ट शुरुआत करी है, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति अर्न्स 54,500। आकृति 54,500 रुपए कमाती है, बहुत अच्छी इनकम है, सिंपल। तो उस इनकम का वो 17% बचाती है, तो उसका मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। वो कितना व्यय करती है, कितना खर्च कर देती है, सिंपल। अब देखो इसमें कई तरीके हैं। अब मान लो कि वो 17% बचाती है, तो कितना प्रतिशत खर्च कर देती है, तो 100 में से 17 को माइनस करोगे तो 83% खर्च कर देती है। ठीक है, और अगर 83% खर्च कर देती है तो हमें यही व्यय ही तो बताना है। तो हमारा जो इनकम है 54,500, इसका जो 83% है यानी 83 बट्टे 100, तो ये 2 और ये 2 कट गए,
तो हमारे पास क्या बचता है 545 गुना 83। एक बार अगर ध्यान से देखोगे, कभी कभी हम टाइम के प्रेशर में होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वैसे उतनी अच्छी किस्मत है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। तो आप ये देखो कि इसका लास्ट डिजिट 5 3 जा 15, 5 दिए 15, इन्हीं दोनों में 5 आ रहा है, यानी इतना पक्का पता है कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें गुना तो करना है, तो गुना करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो रफली हम जितनी जल्दी कर सकते हैं हम गुना करेंगे। ठीक है, 3 5 15, 3 चौके 20, 1 21, 5 दिया 15, 2 17, 8 5 40, 4 32, 4 36, 6 3, 8 5 40, 3 43। तो आप ये ध्यान दोगे तो ये आ जाएगा 5 1 7 6 13 का 3 हाथ में 1, 4 1 5 4। एक बार कैलकुलेट करो, मैंने कोई गलती तो नहीं करी है गुना करने में। आई थिंक 545 83, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 20 1 21 2, 5 दिया 15, 2 17, 8 5 40 का 0, 4 8 32, 4 36, 6 3 40, 3 43। तो इसका मतलब ये आ गया 5 1 13 का 3 हाथ में 1, 5 4 45 235। ये हमारा 145 315। यहां पे कुछ ऑप्शन की दिक्कत लग रही है। 54 500, मैंने कहीं कोई डेटा मिस्टेक नहीं किया है, मैं ये जस्ट चेक कर रहा हूं। ठीक है, 54 500 500, 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 चौक के 12, 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन की गलती कर दी है। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन की गलती है। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 5 15, 1 5 4 12, 1 13, 3 होगा, मैंने गलती से यहाँ 1 लिख दिया था। ठीक है, ये मिस्टेक है बेसिकली। इसमें आंसर जो आएगा 45 235 आएगा। अपने गुना को आप सही कर लेना। ठीक है, 3 12 1 3 5 एक बार कर ही लेते हैं। 1 13 3 हाथ में 1, 5 से 15, 1 16, 1635 आएगा। और 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 32, 4 36 का 6 हाथ में 3, 40 3 43। तो ये आ गया 5 3 2 5 4, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कभी कभी हम अपनी ही कैलकुलेशन को सही भी करने की कोशिश करते हैं, तो बार बार गलत ही मुंह से बोलते हैं, ये सब हो जाता है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, एक परीक्षा हुई, एक एग्जामिनेशन हुआ, 65% बच्चे पास कर गए। ठीक है, 65% बच्चे पास कर गए और 210 बच्चे फेल हो गए। तो कहते हैं परीक्षा में कुल कितने छात्र अपीयर हुए। छोटी सी बात है कि अगर 65% पास हुए तो फेल प्रतिशत कितना है, फेल होने वाले कितने हैं 35%। इसका मतलब यह हुआ कि ये 210 बेसिकली 35% है। मतलब x बच्चे अगर अपीयर हुए उसका 35% आप अगर निकालोगे तो ये आएगा 210। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा x कितना आएगा 210 बट्टे, और 35% में आप जानते हो कि इसको बोलते हैं हम 35/100, यानी 100 हमारा गुना होगा और 35 हमारा भाग होगा। ठीक है, तो अब 35 से इसको काटोगे तो ये 6 में कटेगा, ये आ गया हमारा 600, यानी कि 600 बच्चे हमारे अपीयर हुए, जिसमें 35% फेल हो गए, यानी फेल होने वाले 210 है, बाकी इसमें से पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने सोचा कि अगर 65% पास हो गए तो फेल कितने हुए 35%, तो 35% ही x का निकाल दिया, यानी टोटल छात्र जो थे वो x थे, तो x का 35% 210। अगर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है तो एक बार मैं और थोड़ा डिटेल पे करके दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट में मैंने स्टेप कट कर दिया है। 210, तो आप अगर x निकालोगे तो 210 गुना 100 डिवाइडेड बाय 35। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो कि मुझे पता लगे कि आप कहां कहां कंफ्यूजन आपको है, क्या क्या दिक्कतें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, आफ्टर अ 12% इंक्रीज, ठीक है, 12% वृद्धि के बाद किसी शहर, किसी नगर का पॉपुलेशन हो गया 14,560। तो कहते हैं मूल जनसंख्या क्या थी, मतलब मुख्य रूप से पहले क्या था। अब देखो हम कहते हैं कि मूल जनसंख्या x थी। ठीक, अब हमने कहा था 12% वृद्धि, यानी कि 100 में जितनी वृद्धि हुई प्लस कर दो और डिवाइड 100। ये मैंने शुरू में ही आज के क्लास में बताया था फॉर्मूले
ये आ गया 14,560। बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखना है, कितना बढ़ा, अगर यहां घटता तो यहां माइनस होता, बस इतना ही अंतर होता। तो x कितना आ गया 14,560 गुने 100 डिवाइडेड बाय 112। अब 112 से देखो इसको डायरेक्ट काटने की कोशिश करो, क्योंकि यहां सारे के सारे ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट वाले हैं। तो एक काम करते हैं, 112 एकम 112। अब ध्यान दो, एक रफ में ऐसा कर लो कि 112 जब आप माइनस करोगे ना, तो ये 3 और आगे 6 है, तो 336 क्या है 112 का 3 गुना, यानी 3 0, यानी अब गुना करोगे तो 13,000। देखो वैसे तो आप डिवाइड कर सकते थे, मैं ओरल इसलिए बता रहा हूं कि जितनी जल्दी आप ओरल पे आ जाओगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर लोगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट, 13,000। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन क्या है देखो, ड्यू टू वाटर क्राइसिस, पानी की कमी अब आप समझ सकते हो शहरों के बाद गांवों में भी पहुंच गई है। अब बड़ी परेशानी हो रही है, लोग सबमर्सिबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहां की नदी तालाब सब कुछ होते थे, बड़े आराम से पानी मिल जाता था। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ों की कटाई है, जनसंख्या की वृद्धि है, बहुत सारी चीजें, आप रीजन बहुत अच्छे से जानते हो। कहते हैं वाटर क्राइसिस के कारण गांव की जनसंख्या के 40% भाग गांव छोड़ के चले गए। ठीक, और शेष में से 35% लोग भी चले गए। ध्यान दो, ये नहीं समझना है कि 40% चले गए और 35% भी चले गए, मतलब जो बच गए 40% जाने के बाद उसमें से भी 35% चले गए। तो कहते हैं कि यदि वर्तमान जनसंख्या 2340 लोग हैं, तो प्रारंभिक और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, जब शुरू में जितने लोग थे उतने और अभी जो बचे हुए। देखो इसको अगर आप थोड़ा लॉजिकली करो तो इतनी बड़ी लैंग्वेज हमारे किसी काम का नहीं है। ये सोचो कि शुरू में गांव में 100 लोग थे, अब 100 लोगों में से 40% चले गए, मतलब इसमें से माइनस कर दिया हमने 40। अब कितना बच गया, गांव में बचे 60 लोग। अब इस 60 लोग में से इसका 35%, 60 का 35%, ये फिर चले गए, मतलब 60 गुना 35 बट्टे 100, एक जीरो यहां कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 3 जा 6, 7 या 21, मतलब 21 लोग और चले गए। यानी अब कितने लोग बच गए गांव में, ये बच गए 39, मतलब शुरू में 100 थे अब 39 है, तो रेशियो कितना होता है 100 बट्टे 39, मतलब हमारा ऑप्शन 39 और 100 और 39 ये सी ऑप्शन होगा। अब आप देख रहे हो इस 2340 का कोई यूज नहीं हुआ, ये सिर्फ इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज थी। आप अगर थोड़ा लॉजिक सोचते, शुरू में ही सोच लोगे, तो ये बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा और ओरल हो जाएगा। लिख तो मैं आपको समझाने के लिए रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 10,500, एक गांव की जनसंख्या 10,500 है। कहते हैं एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 15% बढ़ी। मतलब एक साल ऐसा हुआ कि जितने भी मेल थे, पुरुष थे, उनकी संख्या में 10% की वृद्धि आई और महिलाओं में 15% की, और कुल जनसंख्या हो गई 11,718। तो कहते हैं प्रारंभ में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर था। ठीक, अब ये कहते हैं कि शुरू में जो हमारी जनसंख्या थी उसमें कितना पुरुष का था, कितना महिला का था, उसका अंतर कितना था, पुरुष और महिला का अंतर। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये देखो कि हम कहते हैं कि अंतर जो निकालना है, अंतर वो हमारा x है। ठीक, क्लियर। अब एक बात देखो, आप हम ये देख रहे हैं कि मेल में इंक्रीज हो रहा है 10% का और फीमेल में इंक्रीज हो रहा है 15% का, मतलब प्रतिशत का अंतर कितना है, अंतर प्रतिशत ये है हमारा 5%, मतलब 10% से 5% ज्यादा है ना फीमेल का अंतर। तो कहते हैं टोटल पॉपुलेशन बिकम 11,718। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि 10,500 पहले था, अब बढ़ के आ गया 11,718। ठीक, तो इसका अंतर कितना होगा, 8 में से पहले तो बड़े से छोटे को माइनस करो, 11,718 में से 10,500 को माइनस कर दो,
8 1 2 1, ठीक है। 1218 हमारी जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। ये बढ़ी कैसे होगी? पहले तो पुरुषों की संख्या अगर x का 10% बढ़ा है, यानी अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? x का 10%, मतलब 100/10/100। महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी? 100 प्लस 15/100, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पुरुषों की संख्या x है और महिलाओं की संख्या y है, तो इतनी वृद्धि के बाद अब नई जनसंख्या इतनी हो गई। देखो इसमें थोड़ा सा जो है ना, मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको एक बार और सॉर्ट आउट करके बताता हूं। आप ये सोचो कि हमारे मेल जो है, मेल ये शुरू में x है, मतलब ये 10,500 में, और फीमेल जो है हमारे, ये हमारे y है। तो x प्लस y, ये टोटल कितने थे? जितने शुरू में जनसंख्या थी गांव की, 10,500, ठीक है। अब देखो बढ़ना शुरू हुआ, x में बढ़ गए 10%, यानी x को आप 100 प्लस जितना बढ़ता है बाई 100 ये करते हो ना, और y में बढ़ गए 15%, 100 प्लस 15/100। तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई? 11,718। ये इक्वेशन हमारा बन के आएगा, ठीक है। अब देखो यहां हम 100 एलसीएम ले लेंगे। अब देखो तेज कैलकुलेशन करो, x को 100 में भी गुना है और y को 100 में भी गुना है, यानी 100 के कॉमन में आएगा x प्लस y। अब इसके बाद देखो 10x प्लस 15y, 10x प्लस 15y, ये हमारा आ गया 11,718। अब इसके बाद देखो यहां पे ये 100 गुना कर दो, और यहां x 100, और x प्लस y की वैल्यू तो हमें पता है 10,500, ठीक है। प्लस अब यहां भी मैं ट्रिक खेल सकता हूं, 10x प्लस 10y अगर कर दो तो यहां 5y बच जाएगा, और ये 100 इधर गुना कर दो, 11,718। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। अब ये वाला पार्ट जो है इधर माइनस कर लो, क्योंकि ये इधर जाएगा। ऊपर से ये भी खेल कर रहा है, इसमें 10 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बचेगा, और x प्लस वाई 10,500 है, मतलब इसको स्टेप वाइज करना है। 5y, तो यहां पे जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, 11,71800 माइनस 10,500 पे 00, देखो माइनस करके कितना आ रहा है? देखो 0 से 0, 0 से 0, 8 माइनस ये 8 आ रहा है, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 ये 1 आ रहा है, 7 में से 5 गए 2 आ गए, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0। अब ये देख रहे हो ये वाला पार्ट भी माइनस हो रहा है, ठीक, 10,000 और 10,500, तो ये माइनस करोगे तो 10,500, एक और 0 है। चलो हम अब इसको भी माइनस कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 8 माइनस 0, मतलब पीछे 2 0 फिर 8। अब इसके बाद देखो आप 8 यहां तक कर चुके हो, 121 और 105, ये 16 का अंतर है, 16,800। अब आप ये देख रहे हो हमारे पास फाइनली क्या बचा? 5y और 16,800। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास आ गया कि अब हमारे पास बच गया 5y बराबर 16,800। तो y कितना आ गया? 16,800 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिए 15, 5 दिए 15, और 5 छक 30, 3360। ये 3360 क्या है? महिलाओं की संख्या, फीमेल महिलाओं की संख्या। अब आप जानते हो कि अगर 3360 फीमेल है तो मेल कितना है? मेल है 10,500, इसमें से महिलाओं को माइनस कर दो, 3360 माइनस कर दो, 0, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 1, 10 में से 3 7, 7140। इन्होंने पूछा था महिला और पुरुष का अंतर, तो पुरुष में से महिला को जब माइनस करोगे तो 8। अब यहां पे 70 में से 33 हमारा माइनस हो रहा है, तो ये 37, ये हमारा 3780। डेफिनेटली इसमें कैलकुलेशन है, और थोड़ा तेज कैलकुलेशन करके हम इस पे बच सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा पॉसिबल होगा प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से टाइम किलिंग होते हैं, तो जो इजी क्वेश्चन है उसमें से टाइम बचा के निकलो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपको किल करने के लिए होते हैं, बट उसमें जो निकल गया वही बाजीगर है। अब देखो, प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस फ्रॉम 500 to 620। एक सामान है
उसकी कीमत 500 से बढ़ के हो गई 620। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। बहुत इजी है ये अब आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम वृद्धि काउंट करेंगे। वृद्धि वृद्धि कितनी हो गई? 620 में से 500 माइनस कर लिया तो ये आ गया 120। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो जितना वृद्धि हुआ बटपटे जितना टोटल था अपॉन में 100। ये आपका बहुत आसान था। 24 मतलब ये आ गया हमारा 24%। तो इस तरह से इजी क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहोगे अगर टफ रहेगा तो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने लगभग जितने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं आपके आरआरबी में और एसएससी जीडी में। ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल 55% वोट प्राप्त हुए और वो 240 मतों से जीत गया। ठीक, मतलब चुनाव जो हुए उसमें ए को 55% वोट मिले और 240 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट कितने पड़े, कुल वैध वोट कितने पड़े? तो एक सीधी सी बात है, इन्होंने इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन हमें यह सोच लेना है कि दो ही कैंडिडेट हैं, एक ए और एक बी। ठीक, तो अगर ए को 55% वोट मिले तो बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 45%, हो गए 100। ठीक, तो दोनों का अंतर कितना है? अंतर ए माइनस बी ये है 55 में से 45 गया तो 10%। इसका मतलब है कि ये 10% वोट मतलब 240 है। यानी टोटल अगर x वोट पड़े होंगे तो उसका 10% यही हमारा 240 है। एक जीरो से ये जीरो काट के 10 गुना कर दो तो x आ गया हमारा 2400। मतलब 2400 वैध मत पड़े। ठीक है, 2400 वोट पड़े और 55% वोट लाने के कारण वो 240 वोटों से 240 वोट से जीत गया। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन हो छोटी सी भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कुछ क्वेश्चन तो होंगे स्टैंडर्ड जो आए भी हैं, उसमें कंफ्यूजन होगी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हमारा वीडियो प्लान ऑलरेडी ऐसा है कि लास्ट के 10 वीडियो में वापस से आपको रिवीजन ही करवाऊंगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैं पहले बता दूं, इसलिए बता देता हूं कि आप अगर बेटर है टाइम निकाल के थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट समझ जाओगे, पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे तो आपके लिए आसान होगा। इसमें अब हम जाएंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट वाले चैप्टर पे अपने अगली वीडियो में, जो बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।